कि हम उसको रिलीफ दे सकें। लिहाजा ये चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस करी थी। कल नैब के मुतालिक भी एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में ने दिया, वो एक मुतवक्के फ़ैसला था। 2-1 से फ़ैसला आया। 2 जजों की जो जजमेंट है वो तो पढ़ के सुनाई गई, लेकिन मंसूर अली शाह की जो जजमेंट है वो नहीं पढ़ के सुनाई गई। कौम ये भी तवक्को करती थी कि हम अदल और इंसाफ की तवक्को जुडिशरी से हमेशा रखते हैं। जिस मुल्क में अदल और इंसाफ का कत्ल हो, अदल और इंसाफ ना हो, तो फिर उस मुल्क का जो है मैं समझता हूँ कि क्या कह सकते हैं। लेकिन वो बाब भी आज एक और शख्स का तारीख बाब ख़त्म होने जा रहा है और एक नया बाब शुरू होने जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट अदल और इंसाफ, जुडिशरी अदल और इंसाफ करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंसूर अली शाह की जजमेंट तो नहीं सुनी, लेकिन ऑन सोशल मीडिया मौजूद है और मीडिया पे भी आ जाएगी। तो ये चीज़ें जो है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस पे पहले से ही मौक़िफ़ है। हमने पहले भी फेस किए अदालतें, हम आज भी फेस करेंगे, हम कल भी फेस करेंगे। लेकिन कभी नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नैब को पार्टियां तोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नैब को जो है वो पार्टी की शिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि आप आर्म ट्विस्ट करें और कहें कि जी आप पार्टी शिफ्ट करो और ये वाली जो पार्टी है वो जो है जमजम से धुली हुई, इसमें शामिल हो जाओ तो आपके सारे गुनाह माफ़, आपके 100 जो कहते हैं खून माफ़ जो कहा जाता है, जो एक वो है। तो लिहाजा हमने तो पहले भी कुछ चीज़ें हमारी इत्तेहादी जमातों की तरफ से भी आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि अभी माजी करीब में हमारा इत्तेहाद ख़त्म हुआ और इतनी जल्दी उनको नहीं करनी चाहिए हालात ख़राब करने में, वरना बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो लिहाजा फिर बहुत सी चीज़ों पे होगी। आज मैंने एक गालिबन ट्वीट देखी है जिसमें कहा गया है कि हम सिंध आ रहे हैं। हम हर सियासी जमात को सिंध में वेलकम करते हैं। वो उनका भी सिंध है, हमारा भी है, पूरा पाकिस्तान किसी का है। उनको आज़ादी है जिसके साथ भी सियासी इत्तेहाद करना चाहें, कोई पाबंदी तो नहीं है। कोई हमने तो नहीं कहा कि हमारे कॉपीराइट्स हैं। फिर हम भी अपनी पार्टी से यही कहेंगे कि हम भी जो अलायंस बनाएंगे, नए अलायंस बनाएंगे, पंजाब में बनाएंगे, हम केपी में बनाएंगे। फिर किसी जमात को मेरे ख्याल में एतराज़ नहीं होना चाहिए। और हमने कभी बैसाखियों की तलाश नहीं की। कुछ लोगों को, कुछ पार्टियों को हमेशा बैसाखियों की तलाश होती है कि हम बैसाखियों के ज़रिए इक़्तिदार पे हैं। हम इलेक्शन लड़े हैं, हम अपोजिशन में भी बैठे हैं, हमने इलेक्शन जीते भी हैं, हम इलेक्शन हारे भी हैं, हम इलेक्शन हरवाए भी किया है, हम अपोजिशन में भी बैठे हैं, हम हुकूमत में भी बैठे हैं। लेकिन कभी हमने बैसाखियों का सहारा नहीं लिया। बैसाखियों की तलाश में हमेशा कुछ पार्टियाँ घूमती रहती हैं और कहते हैं कि हम किसके साथ क्या करें, किसके साथ क्या करें। लिहाजा हम कहते हैं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। आज भी हमारी डिमांड यही है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख देने में क्यों कतरा रही है। आपने शेड्यूल तो दे दिया कि डिलिमिटेशन हो जाएगी 2 नवंबर 30 नवंबर तक, लेकिन उसके बाद जो है सुरंग की उस तरफ अंधेरा नज़र आ रहा है, कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आ रही। इलेक्शन की डेट अगर आपको यकीन है कि 30 नवंबर तक ये चीज़ हो जाएगी तो आप हमें बता दें जी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, क्या कब इलेक्शन आप कराना चाहते हैं, एक डेट तो दे दें। उसके बाद फिर हम आपसे डिबेट करेंगे कि कानून क्या कहते हैं। गरीब आवाम को करा रहे, एक जमात है जो कह रही है कि जनवरी और फरवरी में शायद इलेक्शन हो जाए, लेकिन वो आपके तर्जुमान नहीं है। या आप आज प्रेस रिलीज दे दें कि फ़लाँ जमात हमारी तर्जुमान है, पार्टी जो है हमारी तर्जुमान है। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन सेनेट का इलेक्शन आएगा तो उससे पहले जो है इलेक्शन हो जाएंगे। भाई ये तो कोई मफरूज़ा नहीं। आप हमें बता दें कि जी फ़लाँ तारीख जो है हमने फिक्स कर लिया है कि जी, हमें सिर्फ ये है कि ऐसे ना हो कि फिर 30 नवंबर में जब डिलिमिटेशन हो और लोग अदालतों में चले जाएं। हमारे जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस अदालतों में थे, सुप्रीम कोर्ट में थे, असम्बली ख़त्म हो गई और उनके फैसले नहीं हुए, 5 साल टेनर ख़त्म हो गया। फिर ऐसे ना हो कि फिर ये ज़रिए इस्तेमाल किया जाए कि जी इसको भी आप वो लेकर आगे लेकर चले। लिहाजा हम कहते हैं कि आप इलेक्शन की डेट दें ताकि हम इलेक्शन मुहिम की तैयारी करें, हम अपनी मोबिलाइजेशन करें, हम अपनी कंपेन करें। हमने 4 सूबों में अपनी कंपेन चलानी है, हमने कंपेन फाइनलाइज करनी है और हमने जाना है। लेकिन अब आज तक हमें डेट नहीं, वो इलेक्शन की डेट दे, आइन और कानून के मुताबिक दे, जो आइन में उसके मुताबिक दे, ताकि इस मुल्क में इस वक्त जो इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसका वाहिद हल है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, एक पार्लियामेंट आए, एक हुकूमत है। पाकिस्तान जो है एक एटॉमिक कंट्री है और एटॉमिक कंट्री जो है वो
जो है आप इसको ऐसे नहीं चला सकते एडॉक पे 3 महीने और 6 महीने, या फिर 2 महीने, फिर 6 महीने, फिर मार्च, फिर फरवरी। आप इसमें इलेक्शन करवाएं। पाकिस्तान की आवाम जिसको भी मैंडेट देती है, जिस जमात को भी मैंडेट देती है, उसका हक बनता है कि इस मुल्क पर जो है वो हुक्मरानी करे। मैं भी नदीम हुसैन साहब से कहूँगा कि वो भी अपने कुछ गुजारिशात अगर पहले। थैंक यू वेरी मच जी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद कायद ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दिया था, उसके बाद अब हमारे वर्करों के ऊपर, हमारे कारकुनों और हमारे लीडरों के ऊपर भी ये एक कदगन है कि हम कभी अखलाकियात का दामन न छोड़ें और उस पैराए में रहते हुए हम किसी सियासी जमात को भी जवाब दें। अब अगर कोई अपने वोट को इज्जत दो के नज़रिए से भागा है तो इसमें हमारा क्या कसूर है। अब अगर कोई, हम तो यही कहते हैं कि इलेक्शन हो और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की तर्ज पे ना हो, 9 सितारे फिर ना इकट्ठे किए जाए। हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि तमाम सियासी जमातों के लिए एक जैसा माहौल हो। इसमें कौन सा काबिल एतराज़ हमारा मुतालबा है हमारे चेयरमैन का या हमारी पार्टी का। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे हमारे सियासी सबका इत्तेहादी जो हमारे हुकूमती इत्तेहादी तो हो सकते हैं, कभी हमारे नजरियाती इत्तेहादी ना वो थे ना होंगे। तो मेरे ख्याल में क्योंकि अब हुकूमत तो रही नहीं, तो थोड़ा सा जब कोई अपने नज़रिए से भागा है तो हम तो अपने नज़रिए से नहीं भागे। किसी का नज़रिया कभी वोट को इज्जत होता है तो कभी कोई और हो जाता है। इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं होती सियासी जमातों की। हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और हमारे चेयरमैन को ये जो कहते हैं कि वो पुख्तगी का मुजाहरा करें, हमारे चेयरमैन ने पुख्तगी का मुजाहरा किया तो आपकी फॉरेन पॉलिसी पूरी दुनिया में आपने उसको भेजा, फ्लड हो, दुनिया में पाकिस्तान को तनाई से निकालना, वो पुख्तगी का मुजाहरा किया तो आपको हुकूमत दिलवाई। हमारे चेयरमैन की पुख्तगी का ये आलम था कि आप तो असम्बलियों से इस्तीफे दे रही थी पीडीएम। चेयरमैन की पुख्तगी ने आपको कहा कि आईनी तरीका इस्तेमाल करें और आईनी तरीके के जरिए एक वज़ीर आज़म को रुखसत किया और आपको वज़ीर आज़म बनाया। तो मेरे ख्याल में पुख्तगी तो पूरी कौम ने देखी कि किसके नजरिए में या किसकी सोच में या किसके तरीकाकार में पुख्तगी थी। तो इसलिए पुख्तगी का मेरे ख्याल में जवाब आपको हमें अच्छी तरह देना आता है। और एक हमारा हर दिल अजीज हमारा एक कहा कि बाय बाय टाटा, एक हमारे साहब वजीर ने कहा सी यू सून। आप खुशी से सिंध में आए, लेकिन आप ये तो बताएं आपने इक़्तिदार में रहते हुए कब बदीन का दौरा किया, कब घोटकी का दौरा किया, कितने थार के मासूम बच्चों के या उनके अस्पतालों में दौरे किए, कितने सेवन शरीफ के दौरे किए, कितना आप खैरपुर गए। आप इतनी दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, इतनी दफ़ा वज़ीर रहे, तो हमने तो नहीं आपको रोका, आपको फैसिलिटेट किया है। तो अकाउंटेबिलिटी के हवाले से पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है। हमें ना सैफ और रहमान वाला एहतसाब मंजूर है, ना जावेद इकबाल वाला। हम तो चाहते हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बगैर एहतसाब हो, क्रॉस द बोर्ड हो। यही हमारा मौक़िफ़ है। इसमें जिसके मर्जी फैसला है। दूसरा, जुडिशरी के हवाले से हम समझते हैं कि हम जुडिशरी में ना जस्टिस क्यूम वाला माइंड सेट चाहते हैं, ना हम जिस तरह सियासी तौर पर ज़ियाउल हक की बाक़ियात चाहते हैं कि सियासत में वो माइंड सेट रहे, और ना हम निज़ाम अदल में इफ्तिखार चौधरी वाला माइंड सेट चाहते हैं कि इफ्तिखार चौधरी की बाक़ियात भी निज़ाम अदल में रहें। ये पूरी कौम ने देखा है कि इन बाक़ियात ने इस मुल्क को पीछे की तरफ धकेला है, आगे की तरफ नहीं धकेला। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा पुख्तगी का मुजाहरा ज़रा अपने दामन में आप खुद ही देख लें। हम बोलेंगे तो आप नाराज़ होंगे। शुक्रिया। चीमा साहब 2 मिनट अगर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सिंध पाकिस्तान का एक बड़ा बावकार और तारीखी सूबा, बिस्मिल्लाह, हर जमात को हक है। लेकिन जहाँ जहाँ भी ये सियासी जमात जाए अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए, अवामी राब्ता मुहिम के लिए, अलायंस बनाने के लिए, मेरी एक दरख्वास्त है कि इसहाक डार साहब को साथ लेके जाएं, ताकि वो हर जगह इनके साथ हों, हर हिस्से में साथ हों, और अवाम जौन सी है वो फिर डायरेक्ट बिल मुशाफा उन डार साहब से मुलाकात ज़रूर कर ले जो कि वापस जा चुके हैं।
पुख्तगी चेयरमैन एक पुख्ता सियासी जमात का चेयरमैन है और उसकी पुख्तगी तो पाकिस्तान खपे की वक़्त भी दिखी थी, उसकी पुख्तगी फॉरेन पॉलिसी की वक़्त भी दिखी, हर मुकाम पर है। और मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले में हमारी बड़ी जायज़ ख्वाहिश है और ये ख्वाहिश हमारी पूरे पाकिस्तान से है, अवाम से भी है कि जो हमारे साथ हमेशा की तरह हर इलेक्शन में एक नाजायज़ तरीके के साथ और एक पूरा इंजीनियर्ड एक प्रोग्राम बना के तो पाकिस्तान पीपल को पीछे किया जाता है। और क्यों किया जाता है कि वाहिद सियासी अवामी जमात है, अवाम की आवाज़ की अलम बरदार है, उसके दुख सुख की शराकतदार है। तो इस दफ़ा में इंशाअल्लाह ताला ये नहीं होने देंगे। नए चीफ जस्टिस साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, उनको आने पे मुबारकबाद और पूरे पाकिस्तान की तवक्को और बिलखसूस हमारी जमात की कि वो पाकिस्तान में कानून और आइन की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे और उनका हर फैसला जौन सा है वो आवाम की और आइन और कानून की पासदारी के लिए होगा। शुक्रिया जी। मैं कर लेकिन जब इजलास हुआ या ब्रीफिंग हुई उसमें ये नहीं बताया गया कि अगर 90 रोज में इलेक्शन नहीं होते तो आप किस हद तक जा सकते हैं, एहतजाज करेंगे, अदालतों में जाएंगे, कौन कौन सा दरवाजा खटखटाएंगे। बस सिंपल सी कह रहे कि जल्द अज जल्द ऐलान करते, जल्द अज जल्द देते, ये तो सभी कह रहे हैं, आप कौन सी रफा काम करेंगे? नहीं, सब नहीं कह रहे, सब ने किसी ने मेजॉरिटी जमातें यही कह रही हैं कि फरवरी में या जनवरी में या सेनेट के इलेक्शन से पहले इंतखाबात हों। हम ये कहते हैं कि आइन के मुताबिक जो भी है हो, उसके बाद हमारी अभी दोबारा इसी इशू पे सीसी की मीटिंग होने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में भी, चाहे वो ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ हो, चाहे वो मुशर्रफ का मार्शल लॉ हो, जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, इन इलेक्शंस के लिए हमेशा जदोजहद की है। और हमने अपनी जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने वहाँ पर ब्रीफिंग दी है। उसके अलावा जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे हम सीसी की मीटिंग करने जा रहे हैं कि हम इसके ऊपर क्या लाएअमल इख्तियार कर सकते हैं और हम करेंगे। हम इंशाल्लाह इलेक्शन के लिए जो है वो हम आखिरी हद तक जाएंगे। जो भी है, हम इस मुल्क में इलेक्शंस चाहते हैं ताकि हम क्या इलेक्शन इस चीज़ का हल है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नई तजवीज़ गालिबन दी है, 3-4 पता नहीं तसलसल के साथ हुकूमतें होनी चाहिए 3-4 दहाइयों के लिए। तो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, हमें हमेशा इस मुल्क में तजर्बे किए हैं, पाकिस्तान को और तजर्बागार न बनाएं। और हम तो हमेशा ये कहते हैं कि हमें एतमाद है अपनी निगरान हुकूमत पे और इलेक्शन कमीशन पे कि ये दोनों मिलकर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे। काकड़ साहब एक सियासतदान है, माजी में सियासतदान के टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, इनको एहसास है, इनको पता होगा, और बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, इनको पता होगा कि इलेक्शन किस तरीके से चुराए जाते हैं। तो वो उस चीज़ का सदबाब करेंगे कि इलेक्शन चुराए नहीं जाएँ, जिसको भी आवाम वोट करे उसी के लिए गिने जाएं और उसी को मैंडेट देना चाहिए। पार्टी जो है बड़ी बेकरार है कि हमें तारीख दी है, लेकिन अवाम मायूस है। ये 15-16 महीने के अंदर उनके साथ वो बुरा सलूक हुआ है कि उन्हें अब कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही इलेक्शन के नतीजे में। आप बताएं कि क्यों मायूसी पैदा हुई? आप चाह रहे तक जाएंगे। वोट को इज्जत दो के नजरिए से कोई भागे तो हमारे 9 सितारे कहीं फिर ना इकट्ठे हो जाएं। वो हुकूमती इत्तेहादी तो थे लेकिन नजरियाती इत्तेहादी कभी नहीं हो सकते। इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं है, ऐसा कहना है नदीम अफजल चंद का, जो कि दीगर रहनुमाओं के हमरा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।